जो नेक्स्ट लीडर आ रहे हैं हमारे बीच में, ही इज अ वेरी डिसिप्लिन, ही इज अ एक्स नेवल पर्सन। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए अवर नेक्स्ट डायनेमिक लीडर, अवर न्यू रूबी लीडर मिस्टर लोकेश कुमार। करेंगे आज तेरे नाल डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी सोनी है। पार्टी शादी करेंगे आज तेरे नाल डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी सोनी है। थोड़ी जान खेड़ी आया मैं, लड़की सोनी सोनी लाया मैं। थोड़ी जान खेड़ी आया मैं, लड़की सोनी सोनी लाया मैं। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सुनिए है, मेरे नाल सुनिए। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सुनिए नी, मेरे नाल सुनिए। मैनू दिला दे सोनी राहत की छैया, छड़ के मैं आया छड़ के वो तंग गलियां। आया मैं वेखण तेरी रंग रलियां। पानी छड़ करेंगे आज तेरे नाल डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी सोनी है। थोड़ी जान खेड़ी आया मैं। थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात शुरू करूं उसमें आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। स्टार प्लस पे एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते, आमिर खान उसका होस्ट हुआ करता था। तो उसमें एक बार आमिर खान अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता है जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आई है। आमिर खान बैडमिंटन प्लेयर होता है और उसके कॉलेज में टूर्नामेंट होता है और वो टूर्नामेंट जीत जाता है और ट्रॉफी लेके अपने घर लौटता है। बड़ी खुशी से अपनी माँ को ट्रॉफी देता है कि माँ मैं बैडमिंटन का टूर्नामेंट जीता हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। उसकी माँ एक अच्छा सा रिएक्शन देती है, ट्रॉफी लेती है, बोलती है वेरी गुड बेटा, फ्रेश हो जा, मैं लंच लगाती हूँ। आमिर खान को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैं टूर्नामेंट जीता, फर्स्ट आया, मेरी माँ को खुशी नहीं हुई। और वो परेशान सा रहता है। जैसे ही लंच टेबल पे जाता है माँ से पूछता है, माँ तुम्हें खुशी नहीं हुई कि तुम्हारा बेटा फर्स्ट आया? उसकी माँ बोलती है कि बेटा खुशी तो हुई, लेकिन मैं उस माँ के बारे में सोच रही हूँ जिसका बेटा आज हारा है। और ये सच है दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में अगर मेरे को जीतना है तो किसी ना किसी को हराना पड़ेगा। और थैंक यू सेफ शॉप कि यहां पे जीतने के लिए किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां जीतने के लिए जिताने की पड़ती है। आज अगर मेरी मां खुश है मेरी जीत में, तो हिंदुस्तान के पता नहीं कितने बेटों की मां खुश होगी मेरी जीत में। किसी की मां दुखी नहीं है। इसलिए मैंने सेफ शॉप का दामन पकड़ा। अगर आज मैं यहां हूं तो उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ है तो वो भारतीय नौसेना का है, इंडियन आर्म फोर्सेस के उन संस्कारों का है जो उन्होंने हमें दिए हैं। हम फौजियों के बारे में ना एक बहुत बड़ी विडंबना है, सिविलियंस हमारे बारे में बोलते हैं कि फौजियों में दिमाग नहीं होता, हमारा दिमाग घुटनों में होता है। और बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगती होगी, लेकिन आई फील प्राउड, मुझे गर्व है इस बात का कि नहीं है दिमाग हम में। अगर दिमाग होता तो हम मतलबी होते, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे होते। और फिर कभी कहीं बाढ़ आती या कहीं बम फटता तो फौजी अपने परिवार को देख रहा होता, बाकी लोगों को नहीं बचा रहा होता। लेकिन ये वही संस्कार हैं कि कहीं बम फटे, चाहे कहीं तूफान आए, चाहे कहीं बाढ़ आए, हम अपने परिवार को पीछे छोड़ के बाकी लोगों को बचाने जाते हैं। और सेम संस्कार और वही संस्कार मुझे सेफ शॉप में इवॉल्व इंडिया में मिले। इवॉल्व इंडिया ने मुझे बताया कि तू अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना सीख, और जिस दिन तूने अपनों को जिताना सीख लिया ना, उस दिन दुनिया को जीत जाएगा तू। यही सीखा हमने यहां से। अभी इलेक्शंस हुए थे 5 स्टेट के अंदर और हम सब वोट डालते हैं कुछ उम्मीदों के साथ। अभी भी हम सब ने डाला था, किसी को जरूरत होती है कि हमारा कर्ज माफ कर दिया जाए। 5 साल के लिए हम किसी पार्टी पे या किसी पर्टिकुलर लीडर पे बिलीव करते हैं कि कर्ज माफ हो जाए, बिजली फ्री में मिल जाए, पानी में फ्री में मिल जाए। और मिलता है या नहीं मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं आज पूरे हिंदुस्तान के आवाम को इस स्टेज से बोलना चाहता हूं
कि 3 साल भरोसा कर लो आप सेफ ऑफ एडवाइजर पे, हम आपकी गरीबी को हटा के आपको टैक्स पेयर बना देंगे और इस टैक्स से आप भारतीय गवर्नमेंट की हेल्प करना और वो बाकी हमारे गरीब हिंदुस्तानियों की मदद करेंगे, उनको फ्री की बिजली पानी देने के लिए और उनके कर्ज माफ करने के लिए। सिर्फ 3 साल। अगर बात अचीवमेंट की करूं तो मैं होंडा मेज से चलता हूं, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है। मेरी टीम में कम से कम 25 लोग अपनी 4 व्हीलर से चलते हैं, ये मेरा अचीवमेंट है। और उसमें भी सबसे बड़ा अचीवमेंट, बेगूसराय के 2 लड़के, बेगूसराय बिहार, मिस्टर सूरज कुमार गोल्ड लीडर एंड मिस्टर सज्जन पर्ल लीडर, जो लड़के कभी 8-10 हजार की नौकरी के लिए इंटरव्यू देते थे, एग्जाम्स लिखते थे, जिनके पास शायद साइकिल नहीं हुआ करती थी, एंड आई फील प्राउड कि आज वो अपनी 4 व्हीलर में चलते हैं। वजह मैं नहीं हूं, लेकिन वो मानते हैं। ये है मेरा अचीवमेंट। मेरा अचीवमेंट ये नहीं है कि नोएडा के एक बहुत बड़े मॉल के अंदर 48 लाख की दुकान है मेरे पास, नहीं, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है। मेरा अचीवमेंट ये है कि मेरा एक दोस्त जो आज से 15 साल पहले मुझसे मिला था, आज उसके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ये मेरा अचीवमेंट है। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है। और सॉरी रतन सर, आपको भी धन्यवाद भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। अभी तक तो पार्ट टाइम में कर रहा था, आपको लग नहीं रहा होगा मैं रिटायर ही हूं, पेंशन लेता हूं मैं, पेंशन लगता है देख के? नहीं, पेंशन लेता हूं मैं। अभी तक तो पार्ट टाइम में कर रहा था। ये तो सिर्फ अब शुरुआत हुई है, फील्ड में तो शेर अब आया है, अब तो कोहराम मचेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।